खबर जिम्मेदारी के साथ, मैदान से सीधी रिपोर्ट, न्यूज एरा के साथ। न्यूज एरा, अब सच आपके द्वार। कहते हैं प्यार आंखों से होता है, लेकिन कई बार प्यार की सजा सीने पर गोली बनकर उतरती है। बिहार के दरभंगा में एक सरकारी अस्पताल के शांत कॉरिडोर में एक ऐसी आवाज गूंजी थी जिसने न सिर्फ एक युवक की जान ली थी, बल्कि एक बेटी का पूरा संसार उजाड़ दिया था। उस शाम सब कुछ समान था। हॉस्टल की इमारत में रोज की हलचल थी। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, किसी को आने वाले इम्तिहान की चिंता थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में वहीं एक ऐसी वारदात होने वाली थी जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन जाएगी। उस शाम एक लड़की ने अपने पिता को देखा था। उनके हाथ में बंदूक थी और निशाना उनके अपने पति पर था। कुछ सेकंड की खामोशी रही थी। समय जैसे थम गया था और फिर धाए गोली चली थी। एक युवा गिर पड़ा था और एक बेटी अपनी ही आंखों के सामने अपना सुहाग खो बैठी थी। क्या वह सिर्फ एक हत्या थी या इज्जत के नाम पर सुनाया गया फैसला था? क्या जाति आज भी इतनी बड़ी थी कि वह कानून, इंसानियत और रिश्तों यानी कि तीनों से बड़ी हो गई थी? आज हम खोलेंगे उस खामोश वारदात की परतें जहां प्यार था, डर था, परिवार का दबाव था, कानूनी चेतावनी थी और फिर एक खून हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खामोश वारदात और मैं हूं आपके साथ विपिन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। हम आपके सामने ऐसी सच्ची और तथ्यपरक कहानियां लाते हैं जो समाज को आईना दिखाती है। शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। यह कहानी थी राहुल कुमार की। सिर्फ 25 साल का युवा, बीएससी नर्सिंग का छात्र, एक साधारण परिवार से आने वाला, माता पिता की उम्मीदों का सहारा। राहुल का सपना था वह एक कुशल नर्स बनेगा, लोगों की सेवा करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। और यह कहानी थी तन्नू प्रिया की, उसी कॉलेज की छात्रा, नए सपनों के साथ दरभंगा आई थी। दोनों पढ़ते थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में, वही कैंपस जहां डॉक्टर और नर्सें जिंदगी बचाने की कसम खाते हैं। राहुल सीनियर था, तन्नू जूनियर थी। पहले नोट्स साझा हुए थे, फिर लाइब्रेरी में मुलाकातें बढ़ी और कैंटीन में चाय के साथ लंबी बातें होने लगी। दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। दोनों अलग अलग जातियों से आते थे। समाज कहता था यह रिश्ता मुमकिन नहीं था, लेकिन दिल को जाति नहीं दिखती। 4 महीने पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। कानून ने उन्हें पति पत्नी का दर्जा तो दे दिया था, लेकिन परिवार परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कभी नहीं किया। सूत्र बताते हैं कि तन्नू के परिवार को यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं था। परिवार को डर था, लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इज्जत एक ऐसा शब्द जो कई बार इंसान से भी बड़ा बना दिया जाता है। राहुल और तन्नू को अंदेशा था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्हें लगा था कि अगर कानून उनके साथ है तो शायद खतरा टल जाएगा। लेकिन कई बार परिवार का आक्रोश कानून से भी तेज हो जाता है। शाम ढल चुकी थी। हॉस्टल के गलियारे में हल्की रोशनी थी। राहुल अपने कमरे से बाहर आया था। तन्नू भी वहीं आसपास थी। तभी कॉरिडोर के एक कोने से एक शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई दिया। हुड्डी पहने हुए, चेहरा आधा ढका हुआ था। कदम नाप तोल कर रखे जा रहे थे। तन्नू ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक उसने चेहरा पहचाना। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। हाथ में बंदूक थी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक गया था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, और फिर ठाए गोली चली थी। राहुल के सीने में लगी थी। वह पीछे डगमगाया था और तन्नू की गोद में गिर पड़ा था। उसकी सांसें तेज थी, फिर धीमी हो गई थी। तन्नू की चीख कॉरिडोर में गूंज उठी थी, लेकिन उस पर सब कुछ बहुत देर से हो चुका था। गोली की आवाज सुनकर छात्र बाहर आ गए। राहुल को उठाया गया, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक युवा जीवन कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया था। उधर प्रेम शंकर झा को छात्रों ने घेर लिया।
गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों की आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी। आरोपी की पिटाई कर दी गई। अस्पताल के वार्ड में अराजकता का माहौल था। एक स्टेशन पर राहुल, वहीं दूसरे बेड पर घायल आरोपी, और बाहर नारे लगाती थी। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति तनावपूर्ण थी। आरोपी को गंभीर हालत में पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया था। तन्नू ने अपना बयान दिया था। मेरे पिता ने पति को गोली मारी थी। उसने यह भी बताया था कि वो पहले ही अदालत जा चुके थे। उन्हें डर था, लेकिन डर की परिणति इतनी भयावह होगी वो किसी ने सोचा नहीं था। क्या यह ऑनर किलिंग थी? ऑनर यानी सम्मान, लेकिन किसका सम्मान? उस पिता का जिसने अपनी ही बेटी को विधवा बना दिया, या उस सामाजिक व्यवस्था जो आज भी जाति के नाम पर मानवता को बांट देती है? संविधान हर बालिग को अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार तो देता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कई बार अलग होती है। जब परंपरा और अधिकार टकराते हैं तो कई बार कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। आज भी उस हॉस्टल की सीढ़ियां खामोश थी, जहां कभी राहुल और तन्नू भविष्य के सपने देखा करते थे। छात्रों ने मोमबत्तियां जलाई, न्याय की मांग की, लेकिन राहुल वापस नहीं आ सकता था। एक गोली सिर्फ एक युवक की जान नहीं ले गई, उसने एक लड़की का भविष्य भी छीन लिया था। उसने दो परिवारों को तोड़ दिया था। उसने समाज के सामने एक कठोर सवाल खड़ा कर दिया था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह सोच की लड़ाई थी। यह परंपरा और अधिकार के बीच का संघर्ष था। अगर प्यार अपराध बन जाए तो समाज पर सवाल उठते हैं। अगर जाति इंसानियत से बड़ी हो जाए तो कानून कमजोर पड़ जाता है। दरभंगा की यह घटना एक खबर नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। क्या हम बदलेंगे, या फिर हम कुछ समय बाद नई खामोश वारदात हमारे सामने आती रहेगी? सबसे पहली बात, अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो परिवार को कानून का सम्मान करना चाहिए। हिंसा कभी समाधान नहीं होती। दूसरी बात, अगर किसी दंपति को खतरा महसूस हो तो तुरंत पुलिस या प्रशासन से संपर्क करें। ऐसी चेतावनियों को हल्के में न ले। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून अपने हाथ में लेना कभी न्याय नहीं होता। भीड़ का फैसला न्याय नहीं कहलाता। अगर आप ऐसी सच्ची और निर्भीक रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख रहे थे खामोश वारदात, और मैं था आपके साथ विपिन।